नमस्कार साथियों, जब से अग्निपथ स्कीम देश में लागू हुआ है तब से विपक्ष निरंतर सरकार के ऊपर निशाना साधता चला आ रहा है। लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने रिटर्न में रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार को चिट्ठी नहीं सौंपी है कि अग्निवीर स्कीम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या जवान इससे खुश हैं या फिर जो युवा अभी फिलहाल संस्था में हैं उनके गार्जियंस उस संस्था से खुश हैं या नहीं हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो कि अग्निवीर के कैजुअलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुखारबिंद से आपने लाइव भी सुना होगा कि मुफ्त बीमा योजना यानी अग्निवीरों का जो इंश्योरेंस है वह कैजुअलिटी होने पर इंश्योरेंस लागू होता है, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कट कहा है कि यदि इंजरी हो जाता है तो हमने जो अग्निवीर है उनके लिए एक मुफ्त इंश्योरेंस कर रखा है। हिंदुस्तान की किसी भी बैंक में यदि अग्निवीर की सैलरी आती है तो उसको 48 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मुफ्त दिया जाता है। वह उसका इंडिविजुअल इंश्योरेंस है। जैसे कि परमानेंट सैनिक का जो एजीआई इंश्योरेंस होता है उसी तरह से ये भी एक स्कीम है, अग्निवीरों का भी एक इंश्योरेंस है। लेकिन अब इस पर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जो कि आज के वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट देंगे। साथ ही आपको दीपावली बोनस के बारे में भी अपडेट देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अग्निवीर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल सके। दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले जो 48 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बीमा योजना रक्षा मंत्री जी ने अग्निवीरों को लागू किया है उसका। अब ये भी देखना होगा क्या जो रक्षा मंत्री हैं वह झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, क्या सच में इस बीमा का फ़ायदा अग्निवीरों को मिलने वाला है। दोस्तों, हैदराबाद के आरटी सेंटर में जो 2 अग्निवीर फायरिंग के दौरान शहीद हुए हैं उसमें आरटी शूटिंग का फायर चल रहा था और अचानक गोला गिर जाने से 2 अग्निवीर शहीद हो गए, जिसके ऊपर अभी हिंदुस्तान के विपक्ष पार्टी सरकार को बात नहीं कहने देती। और जो इंश्योरेंस की बात रक्षा मंत्री ने कही थी अब उसका वक्त है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीना पहले की बात है जब रक्षा मंत्री जी ने हरियाणा की रैली के अंदर ये बयान दिए थे कि अग्निवीरों को सभी बैंकों में हमने एमओयू दे रखा है, चाहे वो कोई सी भी बैंक हो जिसमें अग्निवीर की सैलरी आ रही है, उसी सैलरी जिसमें सैलरी आ रही उसी बैंक से अग्निवीर का इंश्योरेंस मुफ्त होगा, जिसकी जो किस्त है वह सरकार पे करेगी। तो ये कैजुअलिटी किस्त जो होती है, कैजुअलिटी बीमा होता है, क्या अब और अग्निवीरों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रक्षा मंत्री जी पहले की तरह सरासर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, अब ये देखने वाली बात है। वहीं पर अगर विपक्ष की बात करूं तो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय जहां पर भी उन्होंने भाषण दिया उन्होंने अग्निपथ स्कीम को खराब बताया और अग्निपथ स्कीम को खराब बताने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ में बड़ा खिलवाड़ कर रही है। लेकिन आज जो अग्निवीर सेवारत हैं उनसे पूछा जाए कि क्या आपको सेना में कोई परेशानी है तो कोई भी अग्निवीर ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे परेशानी है। सेना में अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका परिवार वाले भी खुश हैं और स्वयं अग्निवीर भी खुश हैं। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं दूसरे के कहने से क्यों आऊँगा, मेरे लिए जो चीज़ अच्छी है वह अच्छी है। तो दोस्तों, सरकार ने जो स्कीम चलाई है कुछ सोच समझ के चलाई होगी। हालांकि जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो दोस्तों आपको ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक अग्निपथ स्कीम को कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे कभी भविष्य में किसी की सरकार बनी तो
इस पर हम कह नहीं सकते कि अग्निपथ स्कीम उस समय रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन देश में अगर एक बार कानून बन गया उसको बिगाड़ने में बहुत समय लगता है और काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ती है। रही बात बोनस की, तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 को सभी केंद्र कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस आने की पूरी तैयारी है और इस पर अपडेट भी आ चुकी है। हमराज वेबसाइट के ऊपर जब आप अपने पार्ट 1 में जाएंगे तो वहाँ पर शो कर रहा है, और जिनका मतलब CRO में मोबाइल नंबर अपडेट है उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है। और अब बात है अग्निवीरों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पिछली बार अग्निवीरों को कोई भी दीपावली का बोनस नहीं दिया गया था और इस बार उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीरों को 4,500 रुपये तक का बोनस दिया जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात देखने वाली ये है कि जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जो अनाउंस किया था कि हम अग्निवीरों को कैजुअलिटी होने पर इतना पैसा देंगे, तो मैं भी भगवान से आशा करता हूं कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन जिसके बुढ़ापे का सहारा था उसके सहारे के लिए सरकार उनको आर्थिक मदद जरूर करे और हम सभी का प्रयास रहेगा। और भगवान से अपील करते हैं कि शहीद हुए जवानों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार का दुख हमारे परिवार का दुख। हम सेना के एक विभिन्न अंग हैं और जितना हम अपने परिवार से प्यार करते हैं उतना ही हम अपनी सेना से भी प्यार करते हैं। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।